जबलपुर में फ्री मिठाई ना देने पर बदमाशों ने एक मिठाई के दुकानदार पर लाठी और डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सीसीटीवी में कैद इस हमले की तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। समय रहते कार्रवाई ना होने से हालात कितने गंभीर हो सकते हैं, पूरी खबर आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कुल्हाड़ी से वार, डंडों से अटैक, बदमाशों को रोकते बुजुर्ग शख्स। महिलाओं ने भी की बदमाशों को रोकने की कोशिश, लेकिन ये बदमाश रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो लगातार दुकान के बाहर लगी बाइकों और सामान पर अटैक कर रहे हैं। ताबड़तोड़ वार की ये तस्वीरें किसी एक्शन फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत है। तस्वीरें जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र की है, जहां 25 नवंबर की शाम जग्गा, रमजान, राजा और उसके साथ ही एक मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने पहुंचे। लेकिन दुकानदार से ये मिठाई पैसे देकर नहीं बल्कि फ्री में लेना चाहते थे। दुकानदार ने बदमाशों को फ्री में मिठाई देने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, फ्री में मिठाई ना मिलने से बदमाश आक्रोशित हो गए और गाली गलौज करने लगे। देखते ही देखते बहसबाजी मारपीट में तब्दील हो गई। बदमाशों ने दुकानदार तौहीद और उसके परिवार पर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया, जिसकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। घटना में तौहीद घायल हो गए। आए दिन लोग आते हैं और मिठाई मांगते हैं फ्री में कि मिठाई खिलाएं, इसलिए वो मिठाई उस दिन हमने ना दिया तो इनकार करा हमने। तो उनने बोला अब तेरे से मिठाई भी लेंगे और तेरे से पैसा भी लेंगे। और फिर हमने मना किया तो उनने गाली गलौज करने लगे, गंदी गंदी गाली बकने लगे। फिर हमने मना किया तो उनने मारपीट चालू कर दी। बताया जा रहा है कि हनुमानताल थाना में रिपोर्ट दर्ज हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके बाद परेशान परिवार अब न्याय की गुहार लेकर सीधे एसपी ऑफिस पहुंचा है। घटना की तत्काल बाद थाने आए थे, तो थाने में उनके आने से तत्काल उनकी एमएलसी कराई गई और एफआईआर, अजमानती मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और अभी इन्वेस्टिगेशन में है मामला। तीनों आरोपियों के घर में लगातार दबिश दी जा रही है और वर्तमान में इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, पर हम जल्द इनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। ये मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि शहर में छोटी छोटी दुकानों और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को सजग होने की जरूरत है। एनडीटीवी के लिए जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कहां एटीएम लूटने की कोशिश हुई, छत्तीसगढ़ में कहां बंदूक तानी गई, कहां बदमाश कुल्हाड़ी लेकर शिक्षक के घर पहुंच गए, कहां हिट एंड रन की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, सब कुछ इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सुकमा में ज्वेलरी शॉप में लूट, सीसीटीवी में कैद। बालोद में कुल्हाड़ी से हमले की कोशिश, सीसीटीवी में कैद। राघोगढ़ में एटीएम को उखाड़ा, सीसीटीवी में कैद। सीहोर में रफ्तार का कहर, सीसीटीवी में कैद। एमपी टू छत्तीसगढ़ शहर शहर बवाल हो रहा है और सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा की है। काली हुडी, सफेद नकाब, पीली शर्ट, काली नकाब, हाथ में बंदूक है, निशाने पर काउंटर में बैठा शख्स है। एक बंदूक ताने खड़ा है, दूसरा बैग में सामान बटोर रहा है। जिस जगह ये दोनों नकाबपोश बदमाश मौजूद है वो ज्वेलरी शॉप है। बेंच पर बच्ची सोई हुई है। काउंटर में 3 लोग, एक महिला और 2 पुरुष हैं। सीसीटीवी में समय रात 8:31 हो रहे हैं। काला हुडी वाला नकाबपोश बंदूक ताने खड़ा है। पीली शर्ट वाला लुटेरा लगातार काउंटर में घूम घूम कर बैग में ज्वेलरी भर रहा है। सुकमा मेन बाजार में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि एक लुटेरे को मौके से दबोच लिया गया, दूसरे को भी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। ये 8:30 बजे की बात की है। हम लोग सामान अंदर कर रहे थे, मतलब सामान समेट रहे थे, वैसे ही आए 2 जन, बंदूक दिखाए, बोले चुपचाप बैठ जाओ। नीचे बैठ गए हम लोग, वो लोग खुद आए, सामान निकाल कर लेके। उसके बाद क्या पेमेंट ले गए, पैसा था नकदी कुछ लाख रुपया के आजू बाजू आस पास, वो ले गए और सामान ले गए। हाथ में क्या हथियार में था? हाँ, हाथ में पिस्टल था एक और एक चाकू था। 2 जन थे। कितने का लूट हुआ है अनुमानित?
मेरे को जानकारी नहीं है। क्या क्या ले मतलब जेवर जो था लगाया वो हम ले गए, चांदी का सामान था वो ले गए, और कैश भी ले गए। केस भी ले गए। तस्वीरें बालोद की है। इस शख्स के एक हाथ में कुल्हाड़ी है। ये घर के बाहर चक्कर लगा रहा है। इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये इस घर में घुसने की फिराक में है। पहले ये घर की मेन गेट के पास जाता है, यहाँ से जगह नहीं मिलती तो वो फिर घर के पीछे की तरफ जाता है। जिस घर के बाहर ये शख्स कुल्हाड़ी लिए घूम रहा है, ये एक शिक्षक का घर है। गनीमत ये रही कि इसके आने से पहले ही शिक्षक ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। फिलहाल इस मामले में शिक्षक की शिकायत और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें गुना के राघवगढ़ की है। रात का सन्नाटा पसरा है। 2 नकाबपोश सीसीटीवी में दिख रहे हैं। हाथ में लाठी लिए एक नकाबपोश नजर आता है। उसके पीछे काला जैकेट पहने एक और नकाबपोश दिखता है। ये जिस जगह खड़े हैं वो एक एटीएम है। इनके हाथ में एक स्प्रे जैसी चीज है। ये बदमाश इतने शातिर हैं कि कैमरे से बचने के लिए ये एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी में स्प्रे मार रहे हैं। ये तो एटीएम के बाहर की तस्वीरें हैं। अब अंदर की तस्वीरें देखिए। ये एटीएम के अंदर की तस्वीरें हैं। नकाबपोश एटीएम के अंदर घुसता है। सबसे पहले एटीएम मशीन पर लगे फ्रंट कैमरे पर स्प्रे करता है, फिर मशीन के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे मारता है। इसके बाद सब कुछ धुंधला हो जाता है। अब आगे की कहानी क्या है ये भी जान लीजिए। चोर एटीएम को रस्सी से बांधकर खींचने की कोशिश करते हैं। उसे लोडिंग वाहन से बांधकर खींचते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती और चोर मौके से फरार हो जाते हैं। तस्वीरें सीहोर की है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती है। घर के बाहर एक बुजुर्ग महिला धूप में सो रही है। तभी एक कार वहां आती है और वृद्ध महिला को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। घटना के बाद कार चालक महिला की मदद करने के बजाय मौके से कार लेकर फरार हो जाता है। हालांकि हादसे में महिला की जान बाल बाल बच गई, लेकिन उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर शहर कैमरे की नजर आप पर है, इसलिए अपराध से तौबा कर ले, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा आपको आपके जुर्म के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और धार से इस वक्त की बड़ी खबर, पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्र कैद। कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मासूम बेटियों ने मां की हत्या पर गवाही दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मासूम बच्चियों की गवाही पर सजा सुनाई है। पति पर पत्नी के बाल पकड़कर मारने का आरोप लगा। दीवार पर मारा था पत्नी का सिर और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट में बच्चियों ने अपने बयान दिए। उसके बाद ये सुनवाई हुई। 302 के अंतर्गत अपराध की विरचना कर विचारण किया गया और परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मेडिकल साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा धारा 302 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। दुर्ग से खबर, छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। आपसी रंजिश के चलते हत्या की गई। धारदार हथियार से हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो आपसी रंजिश इसके पीछे की वजह। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। धारदार हथियार से हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पत्नी से भी अभी पूछताछ की जा रही है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। इसके छोटे वाले भाई ने चाकू मार दिया था, पैर में हंसिया मार दिया था और तुरंत मैं गया तो वहाँ इतना ब्लडिंग हुआ, हल्का फुल्का उसका सांस चल रहा था, लेकिन मौके पर उसको ले जा नहीं पाए। वो एम्बुलेंस गाड़ी लेट हो गया, मौके पर वो ले जा नहीं पाए, इसलिए उसकी हत्या हो गई, मौत हो गई उसकी।